हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन माइंड एजुकेशन में। बच्चों, आज हम पूर्णांक चैप्टर की प्रश्नावली करने जा रहे हैं, जिसका इंट्रोडक्शन हमने पहली वीडियो में दिया है। जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को जरूर देख ले, क्योंकि उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारी इस प्रश्नावली में मदद करेंगी। तो बच्चों, आप अपनी बुक और कॉपी लेकर बैठ जाइए। हम सब मिलके प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले एक संख्या रेखा दी हुई है, जिसपे कुछ शहरों का तापमान दिखाया गया है। जैसे कि 0 डिग्री से हमने ये भी पढ़ा था कि 0 से बाएं साइड में माइनस वाले नंबर होते हैं, यानी 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। ऐसे 0 से इस साइड हो गया हमारा प्लस वाले नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये प्लस वाले नंबर्स हो गए। तो इस क्वेश्चन का हम पार्ट नंबर 1 करने जा रहे हैं, जिस क्वेश्चन में कह रहा है कि इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। तो इस संख्या रेखा में जितने भी शहरों का नाम हमें दिख रहा है, उनके तापमान लिख रहे हैं। सबसे पहले लाहौल स्पीति दिख रहा है, जिसका तापमान हमें बताना है। देखो 0 से पहले -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 एंड -8, यानी लाहौल स्पीति का तापमान -8 है। इसी प्रकार श्रीनगर का 0, -1, -2, श्रीनगर का तापमान -2 है। तो आइए आप शिमला का तापमान आप पहले बताइए, कोशिश कीजिए अपने आप से। फिर देखो शिमला का तापमान, इधर प्लस का नंबर हो गया, तो यानी 1, 2, 3, 4, 5, प्लस का 5 हो गया। अब हमारा हो गया ऊटी का तापमान यहाँ 10 है, तो 11, 12, 13, 14, तो ऊटी का तापमान 14 हो गया। और हमारा ये है बेंगलोर का 20 है, ये 21, 22। तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। इसको आप पहले खुद से करने की कोशिश करेंगे। अब हम इसका पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 2 में कह रहा है कि उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थान के तापमान में क्या अंतर है। इस क्वेश्चन को ध्यान में पढ़िए, आप अपनी बुक में जरा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक तो सबसे गर्म स्थान एवं सबसे ठंडे स्थान, और इसमें भी कह रहा है इसके अंतर बताइए। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे गर्म स्थान हमारे यहाँ पे कौन सा है, जिसका तापमान सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे सबसे गर्म स्थान हमारा बेंगलोर है। सबसे गर्म स्थान है यहाँ पे हमारा बेंगलोर है। अब हम बेंगलोर लिख लेते हैं और सबसे ठंडा स्थान हमारा लाहौल स्पीति है। तो इन दोनों के तापमान का हमें अंतर बताना है कि इनके बीच में कितना डिस्टेंस है। सबसे पहले हम सबसे गर्म स्थान का तापमान लिख लेते हैं। सबसे गर्म स्थान का तापमान है हमारा बेंगलोर का तापमान हमारा 22 है। और हमारा लाहौल स्पीति का तापमान है सबसे ठंडा, सबसे ठंडा, और हमारा ठंडा जगह माइनस का तापमान होता है, जहाँ पे हमारी ठंडी जगह होती है, जहाँ का माइनस का तापमान होता है। तो लाहौल स्पीति का तापमान -8 डिग्री है। तो अब हम इन दोनों के बीच का इस क्वेश्चन का मेन वो है कि इसमें अंतर बताइए। अंतर, तो यहाँ पे अंतर में हमें माइनस करना होगा। तो सबसे गर्म स्थान प्लस माइनस हमें अंतर दिखाना है। हमने लिख दिया सबसे गर्म स्थान का तापमान, जो कि है हमारा 22। फिर हमारे अंतर निकालना था इस क्वेश्चन में, अंतर। तो इसकी जगह पे हमने माइनस लिखा और फिर ब्रैकेट में हमने सबसे ठंडे जगह की तापमान को लिख दिया। अब हो गया हमारा क्वेश्चन 22। और हमने नेक्स्ट वीडियो में देखा था माइनस माइनस प्लस होता है, तो हमारा 8 हो गया। तो 22 में 8 ऐड करोगे तो आ जाएगा 30। यही है हमारा इन दोनों के बीच का अंतर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। अब हम सी करते हैं। लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमान में क्या अंतर है। लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमान, दोनों ही ठंडी जगह है, इनके बीच के तापमान का क्या अंतर है, हम ये देखना चाह रहे हैं।
श्रीनगर एवं लाहौल स्पीति। तब इन दोनों के तापमान की तो हमने लिख लिया, हमें पता है लाहौल स्पीति का तापमान कितना है, तो हम सीधा डायरेक्ट करते हैं, हमें तापमान पता है। हमने लाहौल स्पीति का तापमान देखा था -8, हम लिख लेते हैं, और श्रीनगर का -2 है, तो हम फटाफट करते हैं। अब यहाँ पे भी अंतर कह रहा है, तो अंतर की जगह पे हम माइनस का साइन लगाना ना भूलें। -8 +2 हो जाएगा। अब 8 में से 2 गया तो 6 आ जाएगा, और इन दोनों में से बड़ी संख्या हमारी है 8, इसीलिए हमारा साइन भी आ जाएगा माइनस का। तो हमारा पार्ट सी भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसका डी करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग शिमला के तापमान से कम है? यानी कह रहा है शिमला और श्रीनगर के तापमान को यदि हम जोड़ते हैं तो क्या जो हमारा योग आता है वो शिमला के तापमान से कम है? तो आइए हम इसको जरा चेक करते हैं। सबसे पहले हमें शिमला का तापमान हमने ऊपर लिख रखा था, शिमला का तापमान हमारा 5 डिग्री है और श्रीनगर का तापमान हमारा -2 है। तो शिमला का तापमान हमारा +5 है, और यहाँ पे हमें योग करना है, तो योग का साइन हमेशा प्लस का होता है, और श्रीनगर का तापमान हमारा -2 है, तो -2 लिख देंगे, -2। तो 5 माइनस प्लस माइनस क्या होता है हमेशा बच्चों? माइनस। तो 2, 5 में से 2 गया तो 3, और यहाँ पे बड़ा नंबर हमारा 5 है, इसीलिए हम यहाँ पे प्लस का नंबर लगाएंगे। अब ये हमारा इन दोनों का योग आ गया 3। तो क्या देखते हैं 3 जो है वो शिमला के तापमान से कम है। शिमला का तापमान हमारा 5 है, और हमारा जो इन दोनों का योग आया है वो 3 है। तो क्या ये इन दोनों से कम है? तो हाँ, यह है इन शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग शिमला से कम है। ठीक, हाँ कम है। अब इसमें 2 पार्ट है, इसी क्वेश्चन का 2 पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है, क्या इन दोनों स्थानों के तापमान का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? यानी कह रहा है शिमला और श्रीनगर का तापमान का योग क्या है, क्या वो श्रीनगर के तापमान से कम है? तो शिमला के तापमान से कम था ही। अब हम देखते हैं श्रीनगर के तापमान से कम है या नहीं। तो हमारा श्रीनगर का तापमान -2 है, और हमारा इन दोनों का तापमान का योग 3 है। तो ये तो ज़्यादा है ना, माइनस की संख्या हमारी छोटी होती है, और ये 2 है और ये 3 है, तो यानी ये उससे कम नहीं है। जो इसका सेकंड आंसर पूछ रहा है, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इसमें हम ये लिखेंगे कि नहीं, इसका शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग श्रीनगर के तापमान से कम नहीं है, ये इसका सेकंड पार्ट। इस एक ही क्वेश्चन में 2 आंसर पूछ रहे थे, ये इसका आंसर है।